जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी क्लास टाइमिंग है, आप क्लास टाइमिंग को देख सकते हैं। जितनी देर में आप क्लास टाइमिंग देखोगे, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। कल आपको जो है 6 PM से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर में हम लोग अपनी ऐप को लॉन्च करेंगे और ये ऐप लॉन्चिंग वाली वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेगी। और ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे और ये ऐप क्यों यूजफुल होगा, तो ये यूजफुल क्यों होगा इसके लिए और इसकी फीचर्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और ये ऐप सबको क्यों डाउनलोड करना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसको भी लेकर के हम कल आपको बताएंगे क्यों यूजफुल होगा, क्यों डाउनलोड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसके अगले दिन जो है हम लोग 16 को ऐप लॉन्च करने वाले हैं और आपको 17 को कोर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे, कैसे आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है उसके बारे में भी बहुत डिटेल से आपको बताएंगे और क्या कोड होने वाली है वो भी आपको हम 17 को बताएंगे। और 17 के शाम को 7 बजे से ये जो प्रोमो कोड होगा वो चीज़ें अप्लीकेबल होगी, ये भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की। क्लास देख लीजिए हमारा आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है ना। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर में एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इससे पहले वाली क्लास में भी स्वर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वर कौन सा नहीं है, तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा क्या क्या स्वर में आता है। देख लीजिए, अ आता है, इसके अलावा आ आता है, ह्रस्व ई आती है, फिर हमारी दीर्घ ई आती है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा ह्रस्व उ आता है, ठीक है। और इसके अलावा दीर्घ उ भी आता है हमारा, और ए आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है, ये सब स्वर हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो अ उ ए, ये सब कुछ स्वर में आ गया। और क ख से लेकर के घियों तक जो है ये हमारा व्यंजन में आता है, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर देखिए, जो जब हम चौ छ लिखते हैं तो उसका जो 5वां अक्षर है वो क्या है, हमारा यों है। तो यहाँ पर यों जो है ये एक स्वर नहीं बल्कि ये एक व्यंजन है ना। बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन स्वर नहीं है। तो ये जो यों है ये हमारा स्वर नहीं बल्कि ये एक व्यंजन है, याद रहेगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा मतलब जीभ है ना, जीभ को बोलते हैं जिह्वा। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो टंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टंग स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि जीभ के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा स्वर होता है, इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्वर है वो है हमारा क्या, अग्र स्वर। क्या है, अग्र स्वर। क्या है ये अग्र स्वर? देखिए जिन स्वरों का जो है उच्चारण हम लोग जीभ का के अगले भाग का इस्तेमाल करके करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा ई, है ना। इसके अलावा दीर्घ ई है ना, ए है ना, और साथ ही साथ ए, ये सब क्या है, ये हम लोग जीभ के अगले भाग का इस्तेमाल करके कहते हैं। ई ए ऐसे पढ़ा जाता है इनको। तो ये जो है इनका हम इस्तेमाल करते हैं अगले भाग को इसी का इस्तेमाल करके, इसलिए इसको अग्र स्वर कहते हैं। वहीं पर दूसरा है हमारा मध्य स्वर, है ना, मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है, तो देखिए जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के बीच वाले भाग को, मध्य मिडिल पार्ट को हम लोग इस्तेमाल करके करते हैं उसको कहते हैं मध्य स्वर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे औ जो है हम लोग क्या करते हैं, औ बोलने के लिए जीभ के मिडिल पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं तीसरा हो जाता है हमारा क्या, पश्च स्वर। पश्च स्वर, तो पश्च स्वर जो है जिन स्वरों का उच्चारण में हम लोग जीभ के पिछले भाग का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे आ है ना, इसके अलावा ऊ, जब हम लोग ऊ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, है ना, इसके अलावा आ बोलते हैं, ये आ जो बोलते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, पश्च स्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए क्या आंसर होगा 14 में। देखिए यहाँ पर ओ जो है ये हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, है ना। ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं बल्कि ये कैसा स्वर है, ये एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, ठीक है, संयुक्त स्वर है। क्या चीज से ये मिलने से बन के बना है, और जब हम ऊ ये दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर
और ह्रस्व उ को मिलाते हैं तो हमारे ओ बनता है। तो ये जो ओ है ये हमारा संयुक्त स्वर है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी के स्वर वर्णों की संख्या जो है कितनी है, कल भी बताया था आपको, 11 टोटल स्वर वर्ण हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से स्वर वर्ण हैं देख लीजिए ये भी आप। जैसे देखिए पहला है हमारा ह्रस्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। दूसरा है भैया यहाँ पर दीर्घ, और तीसरा स्वर जो होगा ये हमारा, इसको बोलेंगे क्या, संयुक्त स्वर। क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। तीनों के बारे में जान लीजिए। जैसे देखिए ह्रस्व में क्या आ जाता है, अ, ह्रस्व ई, है ना। इसके अलावा ह्रस्व उ, सॉरी यहाँ दीर्घ लिख दिया, उ, और इसके अलावा जो है री, ये हमारा आता है ह्रस्व में। दीर्घ में क्या क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर में आता है हमारा आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये सब दीर्घ में आता है। संयुक्त में क्या क्या आ जाता है, ए, है ना, ओ और औ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि स्वर जो है वो टोटल कितने हैं, 11 है ना। देख लीजिए यहाँ पर ये हो गए 4 ह्रस्व, 3 हो गए दीर्घ और संयुक्त में हो गए 4। तो हमारा हो गया टोटल कितना, 11, है ना। 11 के 11 जो है स्वर होते हैं, और इसमें से 3 कैटेगरी में बांटा होता है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त। तीनों को आपने अच्छे से समझ लिया। चलते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अन्य विकल्प भी दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है भैया, तो याद रखिएगा हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। स्वर का कितना था, स्वर का कितना है, स्वर वर्ण की संख्या 11 है, और लेकिन व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अब देखिए व्यंजन वर्ण को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा व्यंजन मैं आपको पढ़ा दूं तो ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में इसको बांटा गया, 4 कैटेगरीज में। सबसे मेनली 3 में बांटा गया। सबसे पहला है हमारा क्या, स्पर्श। क्या है, स्पर्श। दूसरा है अंतःस्थ, है ना, अंतःस्थ, ठीक है। और इसमें तीसरा वाला जो कैटेगरी है ये है हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग उष्म। क्या बोलते हैं, उष्म। ये 3 कैटेगरीज में व्यंजन जो है वो डिवाइडेड है। याद रहेगा आपको। स्पर्श में क्या क्या आता है, क से लेकर के मौ तक के व्यंजन आते हैं ना। जैसे बोलते हैं क, ख, है ना, तो ये क से लेकर के मौ तक आता है। वहीं अंतःस्थ में क्या आता है, य, र, ल, व। उष्म में क्या आता है, तो ये जो सौ है ना, सौ के जो सौ और ह, 100 के 3 फॉर्म और ह, ये सब उसमें आता है। इसके अलावा अनुस्वार क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए ये जो ऑप्शन है अनुस्वार। अनुस्वार देखिए ये जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। किसी ध्वनि को जो है जब हम लोग नाक से निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना अंगूर, है ना, अंगद, कंकन, तो बोलते हैं ना अनुस्वार। ये जो है अनुस्वार, ये जो है यही हमारा कहलाता है क्या, अनुस्वार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। चलिए, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए। आज का जो वीडियो होगा थोड़ा सा हमारा लंबा होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं बहुत डिटेल से बताने के मूड में हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट भी आया था कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बताइए, तो इसलिए हिंदी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 16 में। देखिए 16 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है भैया, यहाँ पर डी उनका बिल्कुल करेक्ट है। वृष्टि में री की मात्रा का यूज हुआ है ना। कैसे, मैं बताऊं डिटेल में आपको वृष्टि में कैसे यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वृष्टि में क्या, वो हलंत है ना, इसके अलावा री है ना, फिर उसके बाद जो है आपका फिर यहाँ पर आता है वो हलंत, इसके बाद आपका आता है टॉ हलंत और इसके बाद ई। ये इतनी चीज़ें मिलने से जो है आपका वृष्टि बना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर री की मात्रा का यूज हुआ है। तो देखा आपने। इसके अलावा क्रिया को भी अगर आप करना चाहते हैं तो क्रिया को भी करके देख सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, वृष्टि। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए ओष्ठ वर्ण इसमें हमारा आ जाता है क्या, ह्रस्व उ। ह्रस्व उ जो है ये हमारा ओष्ठ वर्ण है, याद रहेगा आपको। चलिए बता दीजिए ओष्ठ वर्ण क्या होता है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं।
जिनको जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल हमारी जो है ऐप लॉन्च हो रही है, तो कल ऐप को लेकर के और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। स्पेशल वीडियो ऐप को लेकर के आएगी और थोड़ी सी क्लास में भी उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप जो है शाम के टाइम में ऐप से रिलेटेड एक वीडियो जरूर आपको मिलेगी, तो आप उसको जरूर देखें ऐप से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है बता दिया हर्ष बाबू। ये बताना है आपको कि ये ओष्ठ वर्ण होता क्या है। चलिए मैं कमेंट पर पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताइए। देखिए जब हम लोग कोई वर्ण, जब कोई चीज हम बोलते हैं ना, तो बोलने वाला जो वर्ण होता है, जब उसको बोलने में दोनों होठों का इस्तेमाल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शुद्ध रूप में बोले तो ओंठों बोलते हैं, दोनों ओंठों का जब इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, तब इसको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या, ऊ बोलने के लिए दोनों जो होंठ हैं उसका इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा हर्ष व ऊ भी बोलोगे तो उसमें के लिए भी होता है। इसके अलावा अगर आप पौ बोलोगे, पौ बिना आप दोनों लिप्स को चिपकाए हुए लगाए हुए आप पौ बोल ही नहीं सकते हो। तो ये सब जो है ओष्ठ वर्ग का उदाहरण है। वहीं पर जो है एक और वर्ग होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। वर्ग होता है हमारा कंठ्य वर्ण, ठीक है। कंठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण क्या होता है इसको भी जान लीजिए। तो जिसको हम लोग कंठ से जो आवाज आती है, जैसे हमारा ओ के लिए हमने लिप का इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारे कंठ से आया। ये भी हमारे कंठ से आ रहा है ना। वहीं पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम तालु से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, तालवीय वर्ण। क्या बोलते हैं, तालवीय वर्ण। तालु किसको बोलते हैं, जो जीभ का ऊपरी पर्शन होता है ना, जब बिल्कुल ऊपर जबड़े के ऊपर अंदर से, वो होता है हमारा तालु। तालु बोलते हैं उसको, तालवीय वर्ण। जैसे हम लोग बोलते हैं ई, है ना, ई है ना, और साथ ही साथ ई है ना, खींच के बोलेंगे तो बोलेंगे ई, ये हुआ हमारा दीर्घ ई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर आंसर हो गया हमारा क्या, डी हर्ष बाबू। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं 18 नंबर में। देखिए मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, समरूप या फिर ग्रेफिम कहा जाता है, याद रहेगा। मात्रा स्वर को समरूप या फिर ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो भैया हिंदी में बार बार बता रहा हूँ हर सवाल में, स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इनकी टोटल मात्राएं कितनी अगर है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, मात्राएं अगर आपसे पूछा जाए तो मात्राएं हो जाएगा हमारा 10, याद रहेगा। चलते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन है हमारा, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, दोनों का उच्चारण स्थान बता दीजिए। 19 में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था उच्चारण स्थान के बारे में, तो देख लीजिए क्या हमारा उच्चारण स्थान है, तो देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा 19 में। याद रखिएगा ये क्या है हमारा, ए और ए का जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या है, कंठ तालवीय। कंठ तालवीय जो है ये इसका उच्चारण। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कंठोष्ठ, ये क्या होता है कंठोष्ठ। देखिए कंठ द्वारा और जीभ और होठों के कुछ वर्णों से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ से बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ओ, औ, है ना, ये चीजें हैं। इसके अलावा दंतोष्ठ क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। देखिए दंतोष्ठ क्या होता है, दांत और से जीभ और होठों के कुछ जो योग होते हैं, जब दांत जीभ और होंठ को मिला करके हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, दंतोष्ठ, है ना, दांत का इस्तेमाल करके। जैसे आप बोलोगे वो, क्या बोलोगे वो, तो वहां पर आप दांत का भी इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं बताइए। 20 में कल भी पढ़ाया था और कई बार बताता हूं कि व्यंजन हमेशा जो है किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण जो है ये स्व से हो गया क्या, स्वतंत्र, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है स्वर। लेकिन व्यंजन जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है भैया, तो स्वर पे डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा डिपेंडेंट होता है किस पर, स्वर पर। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, जल्दी से बता दीजिए। 21 में देखिए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है ये सब के सब क्या है भैया, स्वर हैं। क्या है, स्वर है। अब देखिए अगर आपको बारी बारी से जानना है तो बारी बारी से भी बता देता हूं। ह्रस्व क्या है भैया, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ह्रस्व। जैसे बोलते हैं ना, ह्रस्व में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अ, ठीक है, ई, उ, इसके अलावा
री, इन शॉर्ट में बोलते हैं। ओ बोला, ओ खत्म, ई खत्म, ऊ खत्म, लंबा नहीं खींचते हैं। लेकिन दीर्घ क्या होता है भैया, दीर्घ, तो दीर्घ को अगर आपको जानना है तो याद रखिएगा, जिनके उच्चारण में हर्ष से अधिक समय लगे उसको दीर्घ बोलते हैं, है ना। दीर्घ, दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, जिसे बोलते हैं ना ओ बोले तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड का बिल्कुल हाफ भी नहीं लगा, ओ खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना दीर्घ में आ, तो ये लंबा खींचना है, आ, ठीक है। ई, अगर हम बोलेंगे ना दीर्घ ई, तो ये कैसे बोलेंगे, और दीर्घ ना बोल करके अगर सिर्फ इसको पढ़ें हम तो क्या बोलेंगे, ई, थोड़ा लंबा खींचेंगे। उसी तरह से जैसे यहाँ पर बोल दिया ऊ, 1 सेकंड में बोला ऊ खत्म, लेकिन यहाँ पर क्या है, लंबा खींचेंगे, ऊ, है ना। तो ये हमारा दीर्घ का एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर को देख लीजिए भैया, इसके अलावा संयुक्त स्वर है यहाँ पर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, देख लीजिए संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर भी आप जान लीजिए, संयुक्त स्वर में हो गया ए, है ना, ओ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके ये चीजें। बस एक नया चीज है, इसको आप लोग जान लीजिए यहाँ पर, पलूत। पलूत क्या है भैया, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसको हम लोग पलूत बोलते हैं ना। और किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, जैसे बोलते हैं ना राम, लंबा खींचते हैं ना, तो ये जैसे बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है, हमारा पलूत वर्ण है, याद रहेगा आपको। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, बताइए। ह्रस्व और दीर्घ जो है वो किसके प्रकार हैं 22 में, तो याद रखिएगा ह्रस्व और दीर्घ जो है स्वर के प्रकार हैं। चलते हैं आगे, काफी कुछ बता रखा है तो इतना डिटेल से अब फिर से इसको बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए का निर्माण जो है हुआ है, बताइए ए का निर्माण किससे किससे मिलके हुआ है, जल्दी बताइए। 23 में देखिए ए का निर्माण जो है अ और ह्रस्व ई के मिलने से हुआ है, याद रखिएगा। और ये ए जो है ये एक संयुक्त स्वर है, और शेष जो अन्य विकल्प हैं जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अ और ए, ये जो हैं ये जब मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, ए बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप देख लीजिए ये वाला जो है अ और उ, ये मिलेगा तो हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा य बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न जब स्वर मिलते हैं तो एक स्वर फिर से उत्पन्न होता है। ऐसे भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से जो नया स्वर उत्पन्न होता है, ऐसे नए स्वर को क्या कहते हैं, ये चीज पूछना है आपको, बताइए, ये चीज बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काफी ज्यादा बता दिया इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर मूल स्वर जो है इसको आप जान लीजिए क्या होता है। मूल स्वर किसको बोलते हैं, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, है ना, री, ये सब क्या है, मूल स्वर है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन होगा और ये क्या होगा, स्वर सहित व्यंजन से मिलेगा, तो उस समय किसका निर्माण होता है, क्या चीजें होती है, ये चीजें आपसे पूछा गया। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो है क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है, याद रहेगा, संयुक्त अक्षर कहलाता है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर बी नंबर में ऑप्शन है दिवत्व, ये क्या चीजें होती है इसको भी समझ लीजिए। जब एक ही ध्वनि का, है ना, 2 बार यानी दो बार इस्तेमाल हो जाए, दिवत्व हो जाए, दोहराया जाए, तब वह जो है युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, अक्षुण, प्रसन्नता, है ना। दिवत्व ध्वनि अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर शब्द के बीच में ही आती है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा तालवी। ये तालवी क्या चीज़ है, अभी थोड़ी देर बताया, जिसमें तालु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे य सौ हो गया, है ना। उसी तरह से स्वर तंत्रीय, ये स्वर तंत्र क्या होती है, जैसे मान लीजिए ह है, ह क्या है हमारा, स्वर तंत्री है। ये क्या है, स्वर तंत्री। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर से, है ना, जब हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष, महाप्राण आदि ये सब बोलते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्वर तंत्र के एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं हम लोग आगे, काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है हमारा ह्रस्व स्वर। क्या है ह्रस्व स्वर, बताइए। इसमें से ह्रस्व स्वर क्या है, ये चीज़ें बताना है आपको, बताइए। देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, ये चीज़ें हो गई हमारी दीर्घ ई, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आ भी आपका आ जाता है किसमें, दीर्घ में। ऊ भी आ जाता है दीर्घ में, ये क्योंकि यहाँ दीर्घ ऊ है, तो हमारा बच गया क्या, ई। ई जो है ये हमारा किस में आता है, ह्रस्व में आता है। ई, ह्रस्व ई, ये हो गया। दीर्घ ई अगर आपको लिखा जाए तो आपको ऊपर में इस तरह का
चिन्ह देना है। तो ये हो गया दीर्घ ई का एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किस स्वर का 100 के साथ री की मात्रा लगाने पर भिन्न रूप बनता है? जल्दी से बताइए 27 में। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 100 के साथ री लगाने पर ये वाला ए नंबर आंसर होगा। कैसे ए नंबर आंसर होगा इसको भी आप समझ लीजिए। जब 100 के साथ री स्वर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 100 के साथ री की मात्रा लगाने पर रूप जो है बनता है। जबकि 100 और रॉ के से 100 और रॉ अगर हम लोग लगा दें, ये वाला लगाएं, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये इससे हमारा स्रव बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि किस स्वर का 100 के साथ, है ना, 100 के साथ जो है हम लोग यहाँ री की मात्रा लगाएंगे तो भिन्न रूप बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, जोर से गाने या रोने में किस स्वर का इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग जोर जोर से गाते हैं या जोर जोर से रोते हैं, बोलते हैं ना, उस समय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा पलूत का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का? पलूत का इस्तेमाल। जैसे बोलते हैं ना, जब रोते हैं, विलाप करते हैं, ये कैसे हो गया, है ना, बिल्कुल रोते हैं, लेडीज़ लोग रोती है। हम ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ लेडीज़ ही रोती हैं, जेंट्स भी रोते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं रोती है आपने देखा होगा, या नाटक वगैरह में, वहाँ पर पलूत का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है 28 नंबर में। तो आंसर हो जाएगा सी, पलूत का इस्तेमाल। ठीक है। इसके अलावा ह्रस्व दीर्घ में कई बार बता चुका हूं अभी इसी टेस्ट में पहले, तो बताने की जरूरत नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में डैश समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बताइए। कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व। ज्यादा समय लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? बताइए जल्दी से 30 नंबर में। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है 30 नंबर में? जल्दी से बता दीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में जो हमारा अ और अन है, ये दोनों जो है हमारा क्या है? तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो है हमारा आयोग वा है। क्या है? आयोग वा है। इन दोनों का जाति योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए आयोग वाह कहलाते हैं। जैसे स्वर जो है मूल रूप से कितने हैं? पता है आपको स्वर के बारे में कि स्वर जो है मूल रूप से 11 हैं। तो आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा क्या? सी, आयोग वाह। और व्यंजन के बारे में तो पहले से पता है कि व्यंजन कितना है, 33 है, अभी आपको मैंने बताया। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कितने हैं? ये भी हमारे 4 हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो 30 क्वेश्चंस था उसको कर लिया। एक बार देख लीजिए टेलीग्राम से आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट आपकी जब भी मैं लाइव आता हूं उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और इसके अलावा आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी रिप्लाई यहाँ पर टेलीग्राम में आपको देखने को मिलता है। और तो ड्रीम सेवक IAS टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद इतना सर्च करेंगे तो आपको ये बीएड 2022 वाली ग्रुप मिल जाएगी। तो यहाँ पर मोर देन 3000 स्टूडेंट यहाँ पर हैं बीएड 2022 वाले। इनसे जुड़ें और साथ में तैयारी करें, अपना डिस्कशन यहाँ पर आप कर सकते हैं आपस में। और इसके अलावा सीटेट वाली भी ग्रुप बनी हुई, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्रीम सेवक IAS ये हमारा ऑफिशियल है, तो इसको आप जो है ज्वाइन करना ना भूलें। इसको फ्री में ज्वाइन कर लें। फ्री में ज्वाइन करने से आपको क्या होगी, हर एक क्लास की PDF क्लास नहीं होगी तो उसकी भी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ऐप से रिलेटेड बातें जितनी भी होंगी वो हम कल एक वीडियो बना करके आपको दे देंगे, उसमें आप जान लेना उसको क्या कहते हैं। फिर हम लोग कोर्स में भी कल इवनिंग वाली क्लास में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। हर एक प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेवक IAS अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाइए और सर्च कीजिए और इन सारे प्लेटफॉर्म पर एक बार फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है और हम और डेडिकेटेड होकर के काम करना शुरू कर देते हैं ना। मॉर्निंग वाली क्लास अभी नहीं आ रही है, जल्द ही मॉर्निंग वाली क्लास आएगी। और जिनका पेमेंट हो रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का, उनको भी जल्द ही व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको व्हाट्सअप ग्रुप जोड़ने का से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लेना है। तो जो व्हाट्सअप ग्रुप की फैसिलिटी होगी वो भी आपको वहाँ पर कोर्स में देखने को मिलेगा। कल आते हैं ऐप के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।